इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की घोषणा हो गई है। इस बार यह पुरस्कार पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया जाएगा। ये दोनों अमेरिका की मशहूर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अलग अलग विभागों में अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। इन दोनों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नीलामी की प्रक्रिया के नए फॉर्मेट विकसित करने के लिए दिया जा रहा है। इनाम के तौर पर पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को कुल 8 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो दोनों के बीच बराबर बांटे जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ऑक्शन थ्योरी के लिए इन दोनों अर्थशास्त्रियों को इस साल का नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, उस थ्योरी से भारत की अर्थव्यवस्था को 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था को इसी ऑक्शन थ्योरी की वजह से हो चुका है। बोली या जिसे आप नीलामी भी कहते हैं, उसकी आधुनिक प्रक्रियाओं में सुधार का श्रेय इन्हीं दोनों अर्थशास्त्रियों को दिया जाता है। लेकिन नीलामी की यह थ्योरी भारत में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले और कोयला घोटाले के केंद्र में रही है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में यह थ्योरी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो दावा है कि ऑक्शन यानी नीलामी की प्रक्रिया के जरिए बांटे गए 2G स्पेक्ट्रम ने भारत की अर्थव्यवस्था को 1,76,000 करोड़ रुपए नहीं, बल्कि 2,86,780 करोड़ रुपए का नुकसान किया था। इस तरह कोयला खनन घोटाले की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को करीब 11 लाख करोड़ रुपए की चोट पहुंची थी। पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को इस साल का नोबेल प्राइज जिताने वाली ऑक्शन थ्योरी ने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे गहरी चोट पहुंचाई, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए आप इस बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि ये ऑक्शन थ्योरी होती क्या है और इन दोनों वैज्ञानिकों को इसके लिए इस बार नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाएगा। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब बाजार आज की तरह व्यवस्थित नहीं हुए थे, तब किसी वस्तु के दाम बोली लगाकर ही तय किए जाते थे। लेकिन आधुनिक युग में नीलामी शब्द बर्बादी का प्रतीक बन गया है। जब कोई व्यक्ति आर्थिक संकट में होता है तो कहते हैं ना, वो तो नीलाम हो गया जी, उसकी तो प्रॉपर्टी नीलाम होने को आ गई है, उसका घर नीलाम होने वाला है, वगैरह वगैरह। घर, प्रॉपर्टी या वस्तुओं की नीलामी प्राचीन काल से हो रही है। इस स्थिति में जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है वो वस्तु उसी की हो जाती है। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे, सरकारें भी अपने संसाधनों की बोली लगाती है, जैसे कोयला, टेलीकम्युनिकेशन, स्पेक्ट्रम वगैरह की बोली। लेकिन इन संसाधनों की नीलामी की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। इनमें ज्यादातर समय सरकार का मकसद पैसा कमाने के साथ साथ जनता तक सस्ती सुविधाएं पहुंचाना भी होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई सरकार रेडियो या मोबाइल फोन स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है तो उसका मकसद रेवेन्यू कमाना तो होता ही है, साथ ही ये भी देखना होता है कि कहीं बोली जीतने वाली कंपनी बाजार पर एकाधिकार न कर ले, यानी उस कंपनी की मोनोपोली न हो जाए और जनता को सेवा या फिर सामान बहुत महंगे दामों पर ना बेचने लगे। इससे बचने के लिए ऑक्शन थ्योरी को केंद्र में रखकर नीलामी के नए नए डिजाइन बनाए जाते हैं और इन डिजाइन के लिए सबसे ज्यादा श्रेय जिन दो वैज्ञानिकों को दिया जाता है, उन्हें ही इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। लेकिन खामियों की वजह से ऑक्शन के यही डिजाइन भारत में घोटालों और भ्रष्टाचार की वजह बन जाते हैं और नई सरकारें नीलामी की प्रक्रिया से डरने लगती हैं। उदाहरण के लिए, यूपीए सरकार के दौरान 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, तो बाद में आई मोदी सरकार ने इन क्षेत्रों में नीलामी की प्रक्रिया को ही समाप्त कर दिया, खासकर टेलीकॉम के क्षेत्र में। भारत में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम सरकार की कमाई का एक बड़ा जरिया है, लेकिन जब इसकी नीलामी की जाती है तो समस्या शुरू हो जाती है। ज्यादा फीस चुकाने वाली कंपनी को स्पेक्ट्रम तो मिल जाता है, लेकिन इसकी एवज में कंपनियों पर धुआंधार कर्ज बढ़ जाता है। कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं कर पाती और ऊपर से स्पेक्ट्रम की कमी होने से आम जनता को क्वालिटी सर्विस भी नहीं मिल पाती। भारत में पर मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर उपभोक्ताओं की संख्या जर्मनी के मुकाबले 50 गुना ज्यादा है और स्पेक्ट्रम पर यही दबाव खराब सर्विस की वजह बन जाता है। कॉल ड्रॉप और नेटवर्क चले जाने जैसी समस्याएं भी इसी की देन है। अब सरकार इन क्षेत्रों में नीलामी की प्रक्रिया से पीछे हट चुकी है और अब कंपनियों को स्पेक्ट्रम के लाइसेंस बांटे जा रहे हैं, वो भी इस शर्त पर कि कंपनियां अपना मुनाफा सरकार के साथ बांटेगी। इससे सरकार को स्पेक्ट्रम से होने वाली कमाई दोगुनी हो गई है। यानी भारत में ऑक्शन थ्योरी पूरी तरह से विफल रही और सरकार को एक नई व्यवस्था की शुरुआत करनी पड़ी। इसी तरह ऑक्शन थ्योरी पर आधारित सरकारी संसाधनों की नीलामी साउथ अफ्रीका में भी वर्ष 2010 से 2018 के बीच 3 बार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। बांग्लादेश और घाना जैसे देशों में भी ये प्रयोग पूरी तरह से विफल रहे हैं। यानी ये थ्योरी आज नोबेल पुरस्कार जीतने की वजह तो बन गई, लेकिन अभी अर्थशास्त्री इसकी कमियों को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाए हैं।
ये ठीक ऐसे ही है जैसे आपको एक बीमारी का टीका ये बताकर लगाया जाए कि इससे आपको कोई दूसरी और ज्यादा गंभीर बीमारी भी हो सकती है। इसलिए उम्मीद कीजिए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अगला पुरस्कार उसे मिले जो भारत जैसे देशों में ईमानदारी की नीलामी को रोकने का मॉडल विकसित कर पाए। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।